हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपकी उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग के लिए आप मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। सो लेट्स सी, सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स। राइट साइड पे आपकी होंगी, लेफ्ट साइड पे आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी। सो पॉजिटिव रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। याद रहिए एक जनरल एनर्जीज़ हैं, सो एनर्जीज़ कभी भी जो है वो स्विच कर सकती हैं, वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो अपने माइंड को ओपन रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देखें, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं आप लोग करंटली कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें। वीवर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए? इट्स यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स एनर्जीज। वीवर्स की करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर क्या? 3 कार्ड आपकी साइड से होंगे और 3 आपके पर्सन की साइड से होंगे। वीवर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए? आप देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। इट्स यू वर्सेस देम। वीवर्स के पर्सन, वीवर्स के पार्टनर्स, वीवर्स के लवर्स की क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं उनके लिए। ओके ओके, लेट्स सी, सबसे पहले आपका देखते हैं। वी हैव 15, इट्स अ फ्रैगमेंट। डेफिनेटली आप इस इंसान को याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। आप लोगों को ऑब्वियसली बात नहीं हो रही, कॉन्टैक्ट नहीं है, बट स्टिल आपको लगता है कि आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ अटैच है। आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं बिकॉज आपको लगता है आप फिज़िकली चाहे जहाँ पे भी हो, आप सोल से आप इस इंसान की तरफ ही कहीं ना कहीं अटैच हो। हर टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आप इस इंसान के साथ अपने आप को अटैच फील करते हो। आपके माइंड से ये इंसान निकल नहीं रहा, आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे इमोशनली, स्पेशली आप नहीं डिटैच कर पा रहे क्योंकि आपको लगता है आपकी रूह इस इंसान से जुड़ चुकी है। दैट्स वाई आप इससे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। आपको ये फील होता है कि आप जहाँ कहीं पे भी हो, आपकी जो अंदर से रूह है, आपकी जो सोल है, वो इस इंसान के साथ ही अटैच है। नंबर 15 एंड 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैन वी हैव 18, इट्स अ फॉरबिडन। कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे इस इंसान के साथ अटैच होने से। आप चाहते हो कि आप अपने आप को फुल स्टॉप लगा दो, रुक जाओ, लेकिन ये नहीं हो पा रहा बिकॉज आप फील करते हो कि ये आपके अपने कंट्रोल में चीज़ नहीं है। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव 30, इट्स अ रिजिट। कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि जैसे कि इंसान आपकी ज़िद बन चुका है। आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि जैसे आपकी ज़िद है कि किसी ना किसी तरह से जो है ये इंसान आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आ जाए, आपका दोबारा से रिश्ता बन जाए। बिकॉज़ जब कोई फीलिंग्स, प्यार, अटैचमेंट, मोहब्बत जब हद से ज़्यादा अवर हो जाता है ना, किसी भी चीज़ की ओवर डोज हो जाती है, कोई भी चीज़ अवर हो जाएगी तो वो चीज़ें फिर आपके लिए डैमेज आपको करना स्टार्ट कर देंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को लेकर इतना एक नेगेटिवली पॉजेसिव हो चुके हो कि आप हर हाल में इस इंसान को पाना चाहते हो। इस इंसान को आपको फील होता है आप किसी का होते नहीं देख सकते। यस, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका है तो आपका है, ज़िद बन चुका है, आप दूर नहीं रह सकते और आप किसी मौके की इंतज़ार में हो कि किसी तरह से जो है आप इस इंसान को दोबारा से हासिल कर सको। एक ज़िद बन चुका है, जुनून होना, एक पोजेशन, एक पोजेसिवनेस आपकी मुझे एनर्जीज़ में दिख रही है और आप इस मौके की तलाश में हो कब आपको मौका मिले और आप इस इंसान को ग्रैब करो। हो सकता है इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, मुझे एक ये भी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, इसने अपनी ज़िद को, अपनी ईगो को प्रेफर करके आपको छोड़ा है, आपको रिजेक्ट किया, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये आपकी ज़िद बन चुका हुआ है पर्सन। नंबर 30 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 30 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 6 9 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 3 6 9 की एनर्जी है, इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को। यस, अगर नहीं कर रहे तो 3 6 9 मैनिफेस्टेशन का नंबर है, आपको मैसेज दिया जा रहा है आप मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी। अब देखते हैं आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। 38 इट्स अ डिसीट। हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा दिया है या फिर इस इंसान को खुद महसूस हो रहा है कि आपने शायद, हो सकता है आपने खुद इस इंसान को डिच करवा दिया। 38 आपकी या इनकी स्पेशली मुझे लग रहा है क्योंकि इस इंसान की साइड से है। 38 इस पर्सन की एज हो सकती है।
11 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव 16, इट्स इनविजिबल। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये इंसान जो है ना, ये फील करते हैं कि शायद आपने इनको धोखा दिया है। आपने इस इंसान को अपना रियल फेस बहुत देर से दिखाया है, या फिर हो सकता है ये इंसान को फील होता है कि ये अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आप कैसे इंसान हो, या फिर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहे हो या जिस तरह के भी रिश्ते में रहे हो, तो इनको लगता है कि जैसे ना आपने अपना हमेशा सच इनसे छुपाया है या फिर अपना रियल फेस, रियल नेचर आपने इनसे छुपाई है, तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को एक धोखे में रख रहे हो। ये सही से जो है ना डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप बेसिकली हो कैसे इंसान और आप इनसे बेसिकली चाहते क्या हो। तो चीज़ें अभी कहीं ना कहीं इनको फील होती हैं कि आप दोनों के दरमियान अभी ओपन नहीं हुई, या फिर हो सकता है क्लियर नहीं हुई। एक क्लियर क्रिस्टल की तरह होता है ना, दोनों इंसान सामने हैं और हर चीज़ जानते हैं, वो इस इंसान को फील होता है कि इनको आपकी समझ नहीं आ रही। इनको लगता है शायद आप इनको धोखा दे रहे हो, या फिर किसी ना किसी तरह से इनके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, इनके इमोशंस के साथ कह लो या इनके माइंड के साथ कह लो। नंबर 16 एंड 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव इट्स 49 ओथ। बट ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ओथ लेना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि आप कैसे इंसान हो। मुझे ये कन्फ्यूजन दिख रही है कि इस पर्सन को ना आपकी साइड से समझ नहीं आ रही कि आप कैसे इंसान हो, या फिर ये भी चीज़ों को क्लियर देख नहीं पा रहे कि क्या ये ओथ लें आपके साथ कमिटमेंट का, आपके साथ लाइफ टाइम चलने का, आपके साथ रिश्ता बनाने का, हमेशा आपके साथ एक कमिटमेंट को निभाने का, वो ना इनको चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को ना अभी एक डाउटफुल आपके ऊपर सिचुएशन दिख रही है। इनको डाउट है अभी कि इनको लग रहा है अभी ये ओथ लेना भी चाहें, आपके साथ कोई कमिटमेंट करना भी चाहें, तो इनको लग रहा है कि अभी चीज़ें शायद ना कुछ ऐसी हैं जो अभी और रिवील होनी चाहिए। कुछ चीज़ें अभी भी हाइड हैं, इनविजिबल हैं, अभी इनके सामने क्लियर नहीं है। तो शायद हो सकता है ये चीज़ों को क्लियर करने का वेट कर रहे हैं। 49 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, बट 40+ ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये जनरल एनर्जी है, कुछ लोग 40+ हो भी सकते हैं। नंबर 13 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, एंड 24, 27 भी एज हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 23 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सो लेट्स सी मोर। यहाँ से मैं लूँगी 4 कार्ड आपकी साइड से, 4 आपके पर्सन की साइड से। देखते हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आप करंटली कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर, जो भी आपके माइंड में है। वीवर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं जो भी उनके माइंड में पर्सन है उनको लेकर। इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज, टाइमलेस रीडिंग। सो वीवर्स कैसा करंटली फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। वेट गाइस, मैं कार्ड उठा लूँ। वीवर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं यू वर्सेस देम, अपने पर्सन के लिए करंटली क्या फीलिंग्स हैं वीवर्स की। 4 कार्ड। ओके, अब देखते हैं 4 कार्ड आपके पर्सन की साइड से। ओके, एक आ गया। वीवर्स के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए, इट्स यू वर्सेस देम, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले आपका देखते हैं, आप कैसा फील कर रहे हो। वी हैव नंबर 4, फिल्म फाउंडेशन। ओके, जैसे यहाँ पे रिजिड की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात ही की जा रही है। ऐसे लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ आपका घर बनाना, आपका एक रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना इस इंसान के साथ, आप बहुत ज़्यादा मुझे पॉजेसिव दिख रहे हो गाइस इस पर्सन को लेकर। यू कांट लूज़ दिस पर्सन। आप कभी भी इस इंसान को खोना नहीं चाहते, आप इनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, बिकॉज आप फील करते हो कि इस इंसान के साथ आप बहुत ही सिक्योर और एक स्टेबल रिश्ता बना सकते हो और आप हमेशा के लिए इनके साथ बड़ी सिक्योरिटी के साथ रह सकते हो। आपकी ज़िद है, आप इस ज़िद को पूरी करना चाहते हो। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, ज़िद से हासिल की हुई चीज़ सुकून नहीं देती। सो अगर तो आप जेन्युइनली इस इंसान को लेकर इमोशनल हो, सीरियस हो, तो ही आप इस इंसान के साथ रिश्ता बनाइए। अगर आप ज़िद से हासिल कर भी लोगे तो लॉन्ग टाइम आपका रिश्ता चलेगा नहीं। सो वी हैव नंबर 2, इट्स अ सैक्रल चक्रा। कहीं ना कहीं आप जो हो इस इंसान को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली और एक सेक्सुअली कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील करते हो, और आप इस इंसान के साथ, मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आप शादी करके अपना घर बनाना चाहते हो। वी हैव 14 पेशेंस। बट इस टाइम हो सकता है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हो कि ये चीज़ें कैसे स्टार्ट होंगी, कैसे इस इंसान के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी, किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग एक रिश्ता इनके साथ बना सकते हो कि आपके साथ ये इंसान की कोई कमिटमेंट बन जाए। मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आप पेशेंटली ना चीज़ों को बैलेंस आउट करने का वेट कर रहे हो विद अ पेशेंस एनर्जी। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपने पेशेंस किया भी हो,
या फिर कुछ ना कुछ एफ़र्ट पुट की हैं और उस एफ़र्ट के अब आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप फील करते हो कि आपने जो भी पेशेंस रखा है इस सारी सिचुएशन में आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। वी हैव इट्स आर ट्रम्प सक्सेस। आप इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। यू गाइज रियली वांट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। आप चाहते हो एक क्लियर कम्युनिकेशन हो इस इंसान के साथ आपकी। कहीं ना कहीं हो सकता है आप फील करते हो कि आपको कन्फेशन भी करना है अपनी फीलिंग्स का, अपनी इमोशंस का। विद द सैक्रल चक्रा आप जो भी इस इंसान को लेकर फील करते हो, आप चाहते हो कि आप वो इस इंसान को क्लियर बात करो, क्लियर कट कन्फेशन करो उस चीज़ का। और आप कन्फेशन करने के बाद आपको लगता है कि जो भी आपने पेशेंस किया है तो वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं आपको फल ज़रूर देंगी। आप एक सक्सेसफुल रिश्ता बनाना चाहते हो इनके साथ। अब आप इसको कह लो आपकी ज़िद बन चुका है, या फिर कुछ लोग यहाँ पे नॉर्मल चल रहे हैं, तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट मुझे यहाँ पे रिजिड की एनर्जी से एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से दिख रहा है कि जैसे आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप हर हाल में इस इंसान के साथ जो है ना वो कमिटमेंट में जाना चाह रहे हो। आपको सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप प्लानिंग कर रहे हो, कोई ना कोई आइडियाज़ बना रहे हो, साथ ही साथ आप पेशेंस भी रख रहे हो। आपका पेशेंस लेवल हो सकता है बहुत सारा टेस्ट हुआ है इस कनेक्शन में, तो आपने अपने पावर से, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो सकता है इस कनेक्शन में पेशेंस किया है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको इतना पेशेंस भी रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो पेशेंस रखा है, तो अब आपको फाइनली इस पेशेंस का जो है वो फल मिलना चाहिए। यस, 24, 25, 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज नंबर 5, 4, 2, 1 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी आपकी साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जान लेते हैं आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव 2 इज द इंट्यूशन नंबर। ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं अपनी टेलीपैथी आपके साथ कनेक्शन तो महसूस कर रहे हैं, बट साथ ही साथ ये इंसान अपने सोल की सुन रहे हैं, अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं कि आपके रिगार्डिंग इस इंसान की सोल, इस इंसान का मन क्या बोल रहा है इस इंसान को, तो सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान का थर्ड आई चक्रा काफ़ी ओपन है। वी हैव असिलेटेड मोशन। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि क्या आप इनसे बात करने के लिए रेडी हो या आप क्या इनसे बात करना चाहते हो। बिकॉज ये जो भी इंसान है ना वो फाइनली आप दोनों के दरमियान जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे ओथ की एनर्जी है, चीज़ें यहाँ पे इनविजिबल हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करने के लिए दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, तभी जाके फाइनली कोई ना कोई सिचुएशन आपके दरमियान चेंज होगी। बिकॉज इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये क्लियर करना चाहते हैं, और उनको क्लियर करने के लिए ये इंसान अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी सोल की आवाज़ सुन रहे हैं कि इनको क्या करना है। विद द ट्रूथ, ये इंसान आपको कुछ ना कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं और आपकी तरफ से कुछ ना कुछ सच्चाई जानना भी चाहते हैं। यस, दिस पर्सन रियली वांट टू फील कि इनको ना कुछ सच्चाई आपकी तरफ से जाननी भी है और अपनी तरफ से कुछ बतानी भी है, और आप भी कुछ ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाह रहे हो, इस इंसान को देना भी और इनसे शायद लेना भी। सो वी हैव इट्स अ यूनिवर्स। ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी में है कि अब इनको लग रहा है, फील हो रहा है कि अब फाइनली ना इस इंसान को कुछ ना कुछ सच्चाई बताने का अब टाइम आ चुका है आपको, तो बतानी ही चाहिए, सच बोल देना चाहिए। अब जो भी ये फील कर रहे हैं, चाहे इन्होंने आपको कभी इमोशंस अपने बताए या नहीं बताए, या जो भी इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ कोई चीट कर रहे हो या खेलने की कोशिश कर रहे हो, शायद अगर आपको नहीं बताया तो वो चीज़ें आपको क्लियर आउट करना चाहते हैं ताकि फाइनली चीज़ें कहीं ना कहीं एक डिसीजन तक पहुँचें। विद द यूनिवर्स, ये दोनों मेजर अरकाना है, ये भी तीसरा मेजर अरकाना इस पर्सन की साइड से, आपकी तरफ से एक है, इनकी तरफ से 3 है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी आपके दरमियान जो भी साइकिल चल रहे हैं इस टाइम प्रॉब्लम के, उनको ख़त्म करके फाइनली आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं और एक अच्छे तरह से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इनको लग रहा है सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जैसे ये जो भी इंसान है फाइनल डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको लगता है इनका आपके साथ एक स्पिरिचुअली कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, सो इनको ये भी फील होता है कि हो सकता है आप इनको जज भी कर सकते हो किसी बात पे कि आपको ये गलत समझ रहे हैं ये पर्सन, लेकिन फिर भी इनको फील होता है कि इनको चीज़ों को एक बार क्लियर कर लेना चाहिए ताकि आगे फर्दर डिसीजन कोई ओथ लेना है या कमिटमेंट का कोई जो भी सीन करना है वो ये फाइनली पर्सन कर सके। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड विद द यूनिवर्स इट्स आ वर्ल्ड एनर्जी, मुझे लग रहा है आप दोनों के दरमियान फिजिकल डिस्टेंस है, ये फिजिकली डिस्टेंस को रिमूव करना चाहते हैं और आपके सामने फाइनली सच्चाई बता के आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे ना आपको ये पर्सन कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट, कोई ईमेल आपको रिसीव हो सकती है, स्पेशली मैसेज ईमेल,
या टेक्स्ट की कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बात करना चाहते हैं ना, कम्युनिकेशन करके आपके साथ फाइनली कंप्लीशन में आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, सच्चाई आपके बारे में भी जानना चाहते हैं और आपको अपने बारे में भी बताना चाह रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। सैगिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो भी स्ट्रॉन्ग है, बट पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 22 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 20 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 21 22 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 32 या 38 भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की एज दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।